So good evening everyone. वेलकम बैक टू आस्था आईएएस। चलो भाई सभी लाइव आ जाएं, जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं ताकि हम लोग सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करें। और जैसा कि आप सभी को पता है अभी तो हमारा ऑफलाइन सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही दिन में हो भी जाएगा। तो हम लोग ऑफलाइन सेगमेंट में और भी चीज़ों को सही वे में कैच करेंगे। पिछला सेशन में डियर हमने कुछ अवार्ड्स की हम लोग चर्चा कर रहे थे, यू नो कुछ हम लोग ऑनर्स, पुरस्कार और विनो सम्मान की हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछला सेशन में। यही हमारा सेशन चल भी रहा था। पुरस्कार और सम्मान। देखो बस अंतर सिर्फ ये है कि जो जो मैं बोल रहा हूं उस पर आप लोग फोकस रखिएगा। जो भी बच्चे हमारे कनेक्टेड हैं, जुड़ चुके हैं, जहां से क्वेश्चन एग्जाम्स में बनेंगे वो सब चीजें डियर हमें जानना है, ध्यान देना। सो मेरी आवाज तो क्लियर आ रही होगी सभी को। तो एक ये भी पॉइंट मेंशन करिएगा, पद्म अवार्ड 2023, यू नो। और पद्म अवार्ड 2023 की हमें बात करना चाहूं, द सेंटर हैज अनाउंस द पद्म अवार्ड ऑन द eve of Republic Day, January 25, 23. The center has announced the Padma Award. The center has announced the Padma Award on the eve of Republic Day, January 25, 2023। तो सेंटर ने अनाउंस किया, ध्यान देना, on the eve of Republic Day, January 25, 23, of the total 106 Padma Award announced, ध्यान देना, of the total 106 106 पद्म अवार्ड्स announced announced 6 are पद्म विभूषण, जिसमें से 6 आपके जो है पद्म विभूषण थे। तो आप ये भी पॉइंट मेंशन कर लेंगे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। पद्म पुरस्कार 2023 केंद्र सरकार ने, प्रीति जुड़ चुकी है, प्रदीप कैसी हो, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। प्रदीप मैं भी मेंशन कर रहा हूं डियर।
तो केंद्र सरकार ने 25 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने 25 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इन्होंने पद्म पुरस्कार की घोषणा की और यहाँ पे डियर मैंने आपसे बताया कि जो टोटल पद्म अवार्ड्स की जो संख्या थी, कुल 106 पद्म पुरस्कारों में 6 आपके पद्म विभूषण थे, 6 जो आपके पद्म विभूषण है, ध्यान दीजिएगा, और 9 जो है आपके 9 जो है वो पद्म भूषण थे, 6 आपके पद्म विभूषण और 9 जो है आपके 9 आर पद्म भूषण। तो इसमें से जो 9 था पद्म भूषण, तो इसमें 9 जो है वो पद्म भूषण है और आपके 6 पद्म विभूषण है, 9 आपके पद्म भूषण है और 91 जो है वो पद्मश्री है। 91 जो है 91 जो है वो डियर आपका पद्म श्री है। तो इसमें 91 पद्मश्री है। नोट कर लेना ये पॉइंट डियर सारे बच्चे नोट कर लेंगे। 91 जो है पद्मश्री था, 19 जो है वो पद्मश्री है। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। 19 ऑफ द अवार्ड्स आर वुमेन। पुरस्कार पाने वालों में ध्यान देना 19 जो है 19 जो है वो वुमेन है, इनमें 19 महिलाएं हैं। ठीक है प्रीति, पूजा कैसी हो? प्रदीप क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये बिल्कुल मेंशन कर लेना। द सेंटर हैज अनाउंस्ड द पद्म अवार्ड ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे जनवरी 25, 23 ऑफ द टोटल 106 पद्म अवार्ड्स में, जिसमें 6 आपके डियर पद्म विभूषण है और आपके 9 जो है वो पद्म भूषण थे, 91 आपके पद्मश्री थे और इसमें लगभग 19 महिलाएं जो है वो उन्हें जो है शामिल थी। ये पुरस्कार पाने वाले में 19 महिलाएं थी। तो बिल्कुल याद रखना, पुरस्कार पाने वालों में महिलाओं की संख्या जरूर नोट कर लेना आप सभी बच्चे, 19 थे। अब हम लोग कुछ इनके विजेता के नाम भी देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी वी नो दैट की क्वेश्चन बन जाते हैं डियर। तो इनके हम कुछ विजेताओं के नाम भी यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं, जो एज ए क्वेश्चन के एंगल मेंशन कर सकता है एग्जामिनर। ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ऐसे जोन से, ऐसे एरिया से विनो की क्वेश्चन बनते हैं डियर। तो पद्म विभूषण जो विनर है, मैं उनकी यहां पे नाम मेंशन करना चाहूंगा। जो विनर है यानी पद्म विभूषण विजेता, पद्म विभूषण विजेता, अलग अलग सेंस में सबको दिया गया था।
बालकृष्ण दोषी नाम है उनका। दोषी, याद रखिएगा, बालकृष्ण दोषी। हालांकि इनको दिया गया था किस फील्ड में, ये क्वेश्चन का एंगल लेगा। और बालकृष्ण दोषी को वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, बिल्कुल याद रखिएगा, वास्तुकला। वास्तुकला बोले तो आर्किटेक्चर के लिए इनको दिया गया था। तो वास्तुकला आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसके लिए डियर इनको मिला था। याद रखिएगा, बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी नोट करते हुए चलेंगे डियर, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। और इनको जो है ये पुरस्कार मरणोपरांत मिला था, मरणोपरांत मिला था। और ये कहां के रहने वाले थे, ये भी याद रखिएगा। इनको ये जो पुरस्कार है डियर, ये मरणोपरांत मिला था इनको। पोस्थ्यूमस मिला था इनको। और इनकेस ये रहने वाले कहां के थे, तो बिल्कुल याद रखिएगा, गुजरात। तो बिल्कुल याद रखना है, गुजरात। तो ये बिल्कुल नोट कर ले भाई, बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर के लिए किन्हें दिया गया था, ये क्वेश्चन ले लेगा। मरणोपरांत है ना, वास्तुकला के लिए किसे दिया गया था, एक तो ये क्वेश्चन का एंगल ले लेगा। और मरणोपरांत बालकृष्ण दोषी को गुजरात विनो वास्तुकला के लिए पद्म विभूषण विनो से पुरस्कारित सम्मानित किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। एक और नाम आपको याद रखना है, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। तो चलो, एक तो पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया यहां पे। जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन को ये जो है महाराष्ट्र, और इनको डियर जो मिला था आर्ट के लिए, कला के लिए। तो कला के क्षेत्र में इनको मिला था, आर्ट के क्षेत्र में। महाराष्ट्र से थे जाकिर हुसैन, इनको पद्म विभूषण दिया गया था। और ये कला के सेंस में याद रखिएगा, बालकृष्ण दोषी की एज अ आर्किटेक्चर, एज अ वास्तुकला के लिए, हालांकि इनको मरणोपरांत दिया गया था, गुजरात के थे। और जाकिर हुसैन जो है महाराष्ट्र, आर्ट के सेंस में इनको, कला के लिए इनको दिया गया था। ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। एक मैं और नाम मेंशन करना चाहूंगा, एस.एम. कृष्णा। एस.एम. कृष्णा, एस.एम. कृष्णा कर्नाटका, कर्नाटका, कर्नाटक के थे। और इनको जो मिला था वो डियर पब्लिक अफेयर्स के लिए। तो पब्लिक अफेयर्स के लिए एस.एम. कृष्णा जो है वो कर्नाटका के थे, उनको मिला था। ये बिल्कुल याद कर लेना है आप सभी को, पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला था इनको
SM कृष्णा कर्नाटका। सार्वजनिक मामले मेंशन कर लेंगे, सार्वजनिक मामले, पब्लिक अफेयर्स में इनको दिया गया था। नोट कर रहे हैं सभी बच्चे? मैंने पहला नाम क्या बताया था डियर? मेन यहां पे कराने का या एक ही चीज मोटो है कि वो आपको याद हो जाए चीजें। और करंट ऐसा चीज है कि यदि हम बताएंगे तो कहीं ना कहीं वो माइंड में सेट होगा, ऑब्वियसली बात है डियर, मैक्सिमम सेट होगा। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सभी को क्लियर हो गया है। हमने पद्म अवार्ड की बात किया और पद्म अवार्ड में टोटल आप लोग देखे होंगे, उसमें पद्म विभूषण भूषण वाले में, पद्मश्री वाले में जो मैंने आपको बताया, टोटल उसमें मैंने ये भी बताया कि 19 महिलाएं दैट की शामिल थी। और बाल कृष्ण दोषी को आर्किटेक्चर के लिए गुजरात मरणोपरांत दिया गया था उनको पद्म विभूषण। जाकिर हुसैन का मैंने अभी नाम लिया, महाराष्ट्र, आर्ट के फील्ड में उनको मिला, कला के क्षेत्र में मिला। और SM कृष्णा कर्नाटका, पब्लिक अफेयर्स, जो सार्वजनिक मामले हैं उनमें इनको मिला था। ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और एक जगह लिखने के बाद आप क्या करिएगा, इन सभी पॉइंट को एक जगह लिखने के बाद आप लोग अपने स्टडी रूम में इसको चस्पा कर देना, ताकि ये सब सेगमेंट से क्वेश्चन कन्फर्म में आते ही आते हैं और आपका जो अटेंशन है वो ज्यादा बना रहता है। यानी जैसे आप इसको एक पेज पे मेंशन कर लेते हैं और मेंशन करने के बाद आप इसको अपने स्टडी रूम में चस्पा कर देते हैं, आपका माइंड डेली डेली वहां पे रोटेट करेगा तो चीजें धीरे धीरे याद हो जाएगा। करेंट की चीज है, सेल्फ स्टडी के तौर पे भी ये पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। आप खुद भी पढ़ के भी इन चीजों को पकड़ बनाइए, ठीक ना। यहाँ पे क्लास लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक या दो बार आपको कोई रिपीट करके बताता है तो बार बार भी चीजें जो है ना सेटअप हो जाता है। लेकिन आप इस पॉइंट को जरूर अपने स्टडी रूम में चस्पा कर देना, इट्स योर होमवर्क, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में बात करना चाहूंगा डियर, दिलीप महालोबिस। ध्यान देना, ये भी एक नाम है, मैं मेंशन कर दे रहा हूं। तो दिलीप महालेनेबिस, ये पूरा नाम है दिलीप महालेनेबिस। ये आपके, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। ये आपके वेस्ट बंगाल के थे, पश्चिम बंगाल के वेस्ट बंगाल के थे आपके दिलीप महालेनेबिस। और इनको डियर मरणोपरांत मिला था मरणोपरांत दिया गया था। और इनको जिस फील्ड में दिया गया था वो बिल्कुल याद रखिएगा, इनको डियर मिला था मेडिसिन के लिए। तो मेडिसिन, दवा या औषधि, तो दवा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में याद रखिएगा वो नाम दिलीप महालनोबिस। मरणोपरांत मिला था इनको, पश्चिम बंगाल के थे। और दवा के क्षेत्र में बोले तो चिकित्सा के क्षेत्र में इनको ये पद्म विभूषण दिया गया था। एक मैं और नाम मेंशन करना चाहूंगा, श्रीनिवास वर्धन। श्रीनिवास वर्धन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। श्रीनिवास वर्धन
ये आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। श्रीनिवास वर्धन याद रखिएगा नाम। साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, साइंस और विनो आपके विज्ञान और इंजीनियरिंग के सेंस में इनको दिया गया था श्रीनिवास वर्धन को। किस फील्ड में? तो साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया। श्रीनिवास वर्धन, संयुक्त राज्य अमेरिका, विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए। और मुलायम सिंह यादव, आप सभी को पता है, मरणोपरांत इनको उत्तर प्रदेश सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में यदि देखा जाए, मैं मुलायम सिंह यादव जी की बात करना चाहूं तो पब्लिक अफेयर्स के सेंस में मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत पब्लिक अफेयर के सेंस में सार्वजनिक मामले के विषय में उसी क्षेत्र में उनको जो है ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा जो भी बच्चे हमारे कनेक्टेड हैं। बालकृष्ण दोषी, मरणोपरांत गुजरात, वास्तुकला, आर्किटेक्चर। फिर मैंने किसका बताया था डियर? जाकिर हुसैन, महाराष्ट्र, कला के क्षेत्र में। MS कृष्णा, कर्नाटक, सार्वजनिक मामले, पब्लिक अफेयर्स। दिलीप महालेनेविस, मरणोपरांत पश्चिम बंगाल, चिकित्सा, मेडिसिन के फील्ड में। श्रीनिवास वर्धन, संयुक्त राज्य अमेरिका, विज्ञान और इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, फील्ड में। और मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत आपके उत्तर प्रदेश सार्वजनिक मामले, पब्लिक अफेयर के लिए। यानी ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मुलायम सिंह यादव वाला कि किस क्षेत्र में उनको ये पद्म विभूषण जो है वो दिया गया था। मुलायम सिंह यादव वाला ये कंसेप्ट क्वेश्चन का एंगल ले सकता है डियर। और मैंने क्या कहा आपसे? पब्लिक अफेयर्स के सेंस में। तो पब्लिक अफेयर्स के सेंस में इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया मुलायम सिंह यादव को। बिल्कुल याद रखना। प्रदीप, प्रीति, पूजा कुमारी, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं ये पॉइंट? और ये आप लोग एक जगह पेज पे नोट करिएगा। नोट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको अपने स्टडी रूम में आप चस्पा कर देंगे। जितने भी ये पद्म विभूषण वाले विनर हैं इनके फील्ड के नाम, बेसिकली ये कहां से बिलोंग करते हैं, एक ये पॉइंट, और डियर किस क्षेत्र में दिया गया। और पद्म विभूषण तो पता ही है कि इन सभी को मिला था। इसमें इंपॉर्टेंट आपके मुलायम सिंह यादव भी हैं जहां से क्वेश्चन के एंगल डियर आपसे बन सकता है। सो एम आई क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट? एक बार जरूर मेंशन करिएगा ताकि हम लोग नेक्स्ट पद्म भूषण विजेता वालों का भी लिस्ट एक तैयार कर ले। पद्म भूषण विजेता वाले का भी लिस्ट हम जान लें। तो सभी को क्लियर हो गया? चलो, तो यहां पे अब मैं बात करने वाला हूं डियर पद्म भूषण विनर। पद्म भूषण विजेता, पद्म भूषण विजेता। अब पद्म भूषण विनर की बात करते हैं। एक तो हम लोग एक साइड में नॉर्मली मेंशन कर लेते हैं क्या, पर्सन। और यहां पे हम बात करेंगे डियर फील्ड, क्षेत्र, कि किस क्षेत्र में पर्सन को, व्यक्ति को ये दिया गया। इसमें एक नाम आप जरूर याद रखिएगा, SL भाईरप्पा, SL भाईरप्पा। डियर ये कर्नाटक के थे, SL भैरप्पा, याद रखिएगा।
ये आपके कर्नाटका के थे। और फील्ड बिल्कुल याद रखना है, कर्नाटका के थे ये। लिटरेचर एंड एजुकेशन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, इस क्षेत्र में इनको दिया गया था। एस एल भैरप्पा, साहित्य और शिक्षा, साहित्य और शिक्षा, ये बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस एल भैरप्पा वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा। कर्नाटका, लिटरेचर एंड एजुकेशन, साहित्य और शिक्षा के लिए इनको जो है ये मेंशन किया गया था, इसी क्षेत्र में इनको दिया गया था। ये मुलायम सिंह यादव वाला बिल्कुल याद हो गया होगा आप सभी को, पब्लिक अफेयर्स के लिए, पब्लिक अफेयर्स के लिए ये जो है ये दिया गया था डियर। आई होप सभी को याद हो चुका होगा ये भी पॉइंट। एम आई क्लियर? पब्लिक अफेयर मुलायम सिंह यादव, सार्वजनिक मामले मरणोपरांत पद्म विभूषण, और यहां पे हम पद्म भूषण की बात कर रहे हैं। यहां पे एस एल भैरप्पा कर्नाटका, लिटरेचर एंड एजुकेशन, साहित्य और शिक्षा को लेकर के। और यदि मैं करना चाहूं तो मैं एक और नाम यहां पे मेंशन करना चाहूंगा डियर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुमार मंगलम बिरला, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और ये तो पता है डियर, इनको मिला था ट्रेड एंड इंडस्ट्री, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। तो लिटरेचर एजुकेशन वाला इंपॉर्टेंट है, एस एल भैरप्पा कर्नाटक, साहित्य और शिक्षा, और कुमार मंगलम जो बिरला थे महाराष्ट्र, व्यापार एवं उद्योग के सेंस में, व्यापार और उद्योग के सेंस में। अगेन यदि मैं कहना चाहूं, दीपक धर, दीपक धर, ये डियर आपके महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र, और इनको मिला था साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको मिला था, दीपक धर को पद्म भूषण मिला था। दीपक धर, पद्म भूषण, विज्ञान और इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, वानी जयराम,
तमिलनाडु, तमिलनाडु। और ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा डियर, हिंदी में हम इसको वाड़ी जयराम, तमिलनाडु। और इनको मिला था विनो आर्ट के लिए, कला के क्षेत्र में। तो कला के क्षेत्र में वाड़ी जयराम को। अब देखो यहां पे यदि मैं चर्चा करना चाहूं तो सार्वजनिक मामले में, पब्लिक अफेयर में पद्म विभूषण पाने वाले में दो हैं। एक तो आपके मुलायम सिंह यादव जी हैं और साथ में आपके बाल कृष्ण, ये मैं कह रहा हूं आपके एसएम जो कृष्णा है कर्नाटक के, एक वो हैं। वो तो बिल्कुल याद रखिएगा, कर्नाटक और यूपी में एसएम कृष्णा कर्नाटक और मुलायम सिंह यादव यूपी, इनको पब्लिक अफेयर्स में सार्वजनिक मामले में पद्म विभूषण दिया गया है। वाणी जयराम तमिलनाडु आर्ट के सेंस में। नोट कर लिया सभी ने? नोट करते हुए चल रहे हैं ना भाई? और इस पेज को अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, अपने स्टडी रूम में इसको बिल्कुल चस्पा कर लेना है डियर। स्वामी चिन्ना जियर, तेलंगाना, तेलंगाना। स्वामी चिन्ना जियर, तेलंगाना। अदर स्पेशलिज्म, अन्य आध्यात्मिकता, अदर स्पिरिचुअलिज्म के रूप में इनको दिया गया था। आध्यात्मिक तौर पे यदि देखा जाए इनको ये मिला था। तेलंगाना के थे स्वामी चिन्ना जियर। अन्य आदि नेक्स्ट मेंशन करिएगा। सुमन कल्याणपुर, महाराष्ट्र, सुमन कल्याणपुर महाराष्ट्र। इनको आर्ट के सेंस में दिया गया था। इनको आर्ट के फील्ड में, आई मीन बोले तो कला के क्षेत्र में इनको ये मिला था। कपिल कपूर दिल्ली, कपिल कपूर दिल्ली।
लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में, साहित्य और शिक्षा, शिक्षा के लिए इनको दिया गया था कपिल कपूर दिल्ली को, ध्यान देना, बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करते हैं ये। सुधा मूर्ति इंपॉर्टेंट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सुधा मूर्ति जो है ये इंपॉर्टेंट कर लेना। सुधा मूर्ति, और सुधा मूर्ति जो है ये आपके कर्नाटका साइड की थी, कर्नाटका। सोशल वर्क, सामाजिक कार्य के लिए दिया गया था, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सुश्री सुधा मूर्ति कर्नाटक, सामाजिक कार्य वाला, सोशल वर्क वाला, डियर ये इंपॉर्टेंट है। सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया गया था, सुधा मूर्ति को सामाजिक कार्य के लिए दिया गया था। कमलेश डी पटेल, कमलेश डी पटेल तेलंगाना, कमलेश डी पटेल तेलंगाना। अदर स्पिरिचुअलिज्म, इसके लिए इनको मिला था अन्य अध्यात्मवाद भी इसको बोलते हैं, तो इनको मिला था डियर कमलेश डी पटेल को तेलंगाना। ये सुधा मूर्ति बिल्कुल याद रखिएगा, सोशल वर्क वाला। सामाजिक कार्य वाले में क्वेश्चन के एंगल ज्यादा ले लेते हैं, सोशल वर्क वाले या सोशल जो अफेयर्स वाले या जो आपके पब्लिक अफेयर्स वाले हैं, वहां से डियर क्वेश्चन वी नो दैट की ज्यादा फ्रेम होते हैं। और आई होप आप सभी को जरूर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक सबने नोट कर लिया? एक बार बता भी दें, जो भी बच्चे हमारे कनेक्ट हैं, सभी बच्चों ने यहां तक ये पॉइंट मेंशन कर लिया? यस और नॉट? यदि कर लिए होंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन करिएगा। 45th विनो, यूरोपियन एसे प्राइज, 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार, और इसमें क्वेश्चन के एंगल ले सकता है एसएस से रिलेटेड विनो।
निबंध पुरस्कार मेंशन कर लिए है ना? राइटर अरुंधति रॉय, राइटर अरुंधति रॉय, याद रखिएगा ये नाम। राइटर अरुंधति रॉय has been awarded the 45th European Essay Award for lifetime अचीवमेंट। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अरुंधति रॉय बिल्कुल याद रखिएगा, ये मेन नाम है जो आपको याद रखना है। अरुंधति रॉय फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट and he got 45th European Essay Prize, 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार इनको मिला था। The Charles Villon Foundation has announced it on June 16, 2023। तो लिख लेना, चार्ल्स विलॉन फाउंडेशन ने 16 जून 2023 को इसकी घोषणा की। और उन्हें आजादी 2021 नामक निबंधों के संकलन के, उन्हें आजादी, ध्यान देना आजादी वो बिल्कुल याद रखिएगा, 2021 नामक निबंधों के संकलन के फ्रांसीसी अनुवाद के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें आजादी 2021 नामक निबंधों के संकलन के फ्रांसीसी अनुवाद के लिए सम्मानित किया गया। ये बिल्कुल ये भी पॉइंट मेंशन कर लेना। शी हैज बीन ऑनर्ड फॉर द फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ हर कंपाइलेशन ऑफ एसेस, टाइटल क्या नाम था उसका, आजादी 2021। और एक चीज बता दूं कि जो अरुंधति राय थी उनको स्विट्जरलैंड के लुसाने में 12 सितंबर, नोट कर लेंगे एक बार, अरुंधति राय को स्विट्जरलैंड के लुसाने में 12 सितंबर 2023 को लगभग 18 लाख की पुरस्कारी
जो पुरस्कार राशि है वो इनको दिया जाएगा, मिलेगा। स्विट्जरलैंड के लुसाने में 12 सितंबर 2023 को लगभग 18 लाख की पुरस्कार राशि के साथ पुरस्कार मिलेगा। किनको भाई? तो अरुंधति राय को। आजादी नामक निबंधों के संकलन के फ्रांसीसी अनुवाद, फ्रांसीसी ट्रांसलेशन के लिए इनको विनोद सम्मानित किया गया है। और 18 लाख की पुरस्कारी राशि जो है वो 12 सितंबर 2023 को इनको विनोद की दिया जाएगा। यानी रॉय विल रिसीव द अवार्ड along with the prize money approximate 18 lakh on September 12, 2023 in स्विट्जरलैंड। वो जगह का नाम क्या था डियर? लुसाने। मैंने बोल दिया है डियर कि उन्हें आजादी 2021 नामक निबंध के संकलन के फ्रांसीसी अनुवाद के लिए सम्मानित किया गया है। अरुंधति राय को स्विट्जरलैंड के लुसाने में 12 सितंबर 2023 को 18 लाख की पुरस्कार राशि के साथ विनोद इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, इनको ये दिया जाएगा। नोट कर लिया सभी ने? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा, निबंध से रिलेटेड है। और ये सब क्वेश्चंस वगैरह जैसे आपके इंटरनेशनल लेवल या नेशनल में जो बुक्स वगैरह के ऑथर राइटर के नाम भी क्वेश्चन के एंगल वी नो दैट की ले लेते हैं, तो उस टाइप्स के डियर ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आजादी याद रखिएगा, आजादी 2021 के फ्रांसीसी ट्रांसलेशन के लिए इनको सम्मानित किया गया था, अरुंधति रॉय को। और ये जो है इनको अप्रोक्सीमेट, मैंने क्या कहा डियर कि 18 लाख की पुरस्कार राशि के साथ स्विट्जरलैंड के लुसाने में इन्हें 12 सितंबर 2023 को सम्मानित किया जाएगा, इनको ये पुरस्कार मिलेगा। तो लिख लिया सभी ने? 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार। जैसे गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार की बात करें, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर जो शांतिकांत, ये आपके शक्तिकांत जो दास हैं, उनको 15 जून 2023 को लंदन में केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों में गवर्नर ऑफ द ईयर नामित किया गया। अब सोचो, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को 15 जून 2023 को लंदन में केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों में गवर्नर ऑफ द ईयर नामित किया गया, गवर्नर ऑफ द ईयर नामित किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास was named governor of the year. Reserve Bank of India RBI Governor Shaktikant Das was named governor of the year at the Central Banking Awards in London on June 15, 2023. The Central Banking Award 2023 announced the winner at the end of March 2023 और सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023 द्वारा मार्च 2023 के अंत में विजेताओं की घोषणा की गई। और ये बिल्कुल याद रखिएगा, चूंकि ये मामला बिल्कुल लड़ाई का भी सेगमेंट है, रूस और यूक्रेन के साइड में देख ही पा रहे होंगे आप लोग। तो यूक्रेन के राष्ट्रीय बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब मिला। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हाईलाइट कर लेना डियर। यूक्रेन के राष्ट्रीय बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब मिला। द नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन रिसीव द टाइटल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर। द नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन रिसीव द टाइटल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर। यूक्रेन के राष्ट्रीय बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब मिला। तो यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड वाला पॉइंट। और यह क्वेश्चन बन सकता है कि
किस देश के नेशनल बैंक को विनो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफ द ईयर का विनो अवार्ड टाइटल नाम घोषित किया गया? तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, यूक्रेन। स्वयं क्लियर? सचिन मेंशन करना चाहेंगे डियर? एक बार बताना चाहेंगे सभी बच्चे? तो ये कुछ पुरस्कार भी आप याद कर लेना, और स्पेशल जो मैंने आज पद्म भूषण और पद्म विभूषण वाले जो पॉइंट मैंने मेंशन किया, वो तो बिल्कुल एक पेज पे लिख करके और अपने घर पे भी नो आप लोग लगा लेंगे, चस्पा कर लेंगे। सो एक बार बताएं सही बच्चे? नीतीश क्लियर हुआ? सचिन, प्रीति, और भी जो बच्चे हमारे कनेक्टेड हैं, तो ये बिल्कुल याद करने वाला पॉइंट है। मैंने कहा आपसे कि आप स्टडी रूम में अपने एक पेज पे लिखने के बाद और इसको जो है एक बार आप लोग क्या करेंगे, चस्पा कर देंगे। इट्स बेटर। हिंदी में पॉइंट मैंने अभी लिखवाया, कुमार कन्हैया, मैंने हिंदी में भी लिखवाया डियर। चलो, तो नेक्स्ट डे किया जाएगा। अभी जैसे हमारा ऑफलाइन सेशन शुरू होगा तो हम लोग और भी थोड़ा सा एनर्जेटिक वे में और भी सेशन लेंगे। लास्ट का 2 मेंशन कर रहे हो कन्हैया? लास्ट के 2 में मैंने वही मेंशन किया था डियर कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 द्वारा मार्च 2023 के अंत में विजेताओं की घोषणा की गई, और यूक्रेन के राष्ट्रीय बैंक को, ये मेन है कन्हैया ध्यान देना, यूक्रेन के राष्ट्रीय बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब मिला। यूक्रेन के राष्ट्रीय बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब मिला। यूक्रेन के राष्ट्रीय बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब मिला। तो कुछ अपने स्तर से भी पढ़ते रहे आप लोग, मतलब टारगेट करो नवंबर दिसंबर से 2022 और पूरा ये 2023 का करंट बिल्कुल अपडेट हो जाए। अब बिल्कुल आने वाले सेशन में बढ़ेगा नीतीश, ठीक है? फिलहाल के लिए अभी हम लोग 1 आवर का ही सेशन रखते हैं। ओके डियर, बाय बाय।